ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है तो ये बात पुराणिक ब्राह्मणों के द्वारा कही जाती है। वह मानते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस बात का जब भी उद्घोष होता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। इसमें मुख्य रूप से मंदिर, मठ, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल और पौराणिक गुरुकुल, इन पुराणिक गुरुकुल यानी कि 7 प्रकार के स्थानों से ये उद्घोष होता है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। चाहे वह मंदिर में बैठे हुए लोग हो, मठों में बैठे हुए हो, तीर्थों में बैठे हो, आश्रमों में बैठे हो, अखाड़े में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो या फिर पौराणिक गुरुकुलों में बैठे हो। उन सबका एक मत यही है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारतीय समाज में जो परंपराएं चली है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कह रहे हैं, ये जो परंपराएं है ये वेद की है। वेद में यह 4 शब्द दिए गए हैं जो मनुष्य के कर्मों को निर्धारित करते हैं। यानी कि वेद में जो ये 4 शब्द है जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कह रहे हैं, यह 4 शब्द मनुष्य के कर्मों को निर्धारित करते हैं। जैसे ब्राह्मण शब्द है वह शिक्षक के लिए उपयोग होता है, जो क्षत्रिय शब्द होता है वह रक्षक के लिए उपयोग होता है, जो वैश्य शब्द है यह उत्पादक के लिए उपयोग होता है और जो शूद्र शब्द है वह सेवक के लिए उपयोग होता है। ये जो चारों प्रकार के वर्ण है इसको कहते हैं व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय की व्यवस्था, जिसे हम व्यवसाय व्यवस्था कह लें या वर्ण व्यवस्था कह लें। इसका अर्थ एक यही है कि इसको कहते हैं सिस्टम, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम, वर्ण व्यवस्था सिस्टम, व्यवसाय वर्ण सिस्टम। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण का केवल और केवल एक ही कार्य है कि वह समाज में शिक्षा का प्रचार करेगा, यानी कि वेद विद्या का प्रचार करेगा। क्षत्रिय का कर्म है वो समाज की रक्षा करेगा, वैश्य का कर्म है वह उत्पादक करेगा व्यापार का, और शूद्र का कर्म है कि वह नौकरी आदि करेगा। जब इन 4 शब्दों को हमने वेद के अनुकूल लिया है और इसकी उत्पत्ति भी वेद से ही होती है, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसका आधार है वेद। लेकिन ये जो पुराणिक ब्राह्मण समाज है ये वेद को मानता नहीं है, यानी कि पुराणिक समाज का वेद से उतना ही संबंध है जितना एक कसाई का अपने बकरे से संबंध होता है, एक शराबी का एक शराब की बोतल से संबंध होता है, एक व्यभिचारी का एक वेश्या से संबंध होता है। इससे अधिक पुराणिक ब्राह्मण समाज का वेद से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वह फिर भी जैसे ही उनके हाथों में वेद आ गए तो उन्होंने समाज में प्रचार कर दिया कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो ब्राह्मण शब्द है, ये क्षत्रिय शब्द है, ये वैश्य शब्द है और ये शूद्र शब्द है, इसका संबंध किसी भी जाति, कुल, गोत्र, उपनाम, परंपरा और समाज विशेष से नहीं है। यानी कि ये जो वर्ण है इसका संबंध किसी भी जाति से नहीं है, किसी भी कुल से नहीं है, किसी भी गोत्र से नहीं है, किसी भी उपनाम से नहीं है, किसी भी परंपरा से नहीं है और किसी भी समाज विशेष से नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था केवल और केवल हिंदुओं की है, मुस्लिमों की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, बौद्धों की है, जैनों की है, पारसियों की है या यहूदियों की है, क्योंकि वेद में किसी भी सांप्रदायिक धर्म का नाम नहीं है। वेद दिए गए हैं मानव समाज के लिए। यदि मानव समाज के लिए वेद दिए गए हैं तो वेद में किसी भी प्रकार का जो संप्रदाय है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, वह स्वीकार ही नहीं है। यदि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई
वह कहता है कि मेरा धर्म ग्रंथ वेद है तो ये स्वीकार नहीं होगा। यदि वह कहता है कि मैं मनुष्य हूँ और मेरा धर्म शास्त्र वेद है, तब इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जब हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, जिसमें वह अपने गुरु को पौराणिक मानते हैं, वह मानते हैं कि मंदिर में बैठा हुआ पुजारी मेरा गुरु है, मठ में बैठा हुआ सन्यासी मेरा गुरु है, तीर्थ पे बैठा हुआ पंडा मेरा गुरु है, आश्रमों पे बैठा हुआ साधु मेरा गुरु है, अखाड़े पे बैठा हुआ महामंडलेश्वर मेरा गुरु है, पंडालों में बैठा हुआ कथावाचक मेरा गुरु है और पौराणिक गुरुकुलों में बैठा हुआ आचार्य ही मेरा गुरु है। तो ये बात वेद से सिद्ध नहीं होती। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेद में इसका समर्थन किया गया है। इसलिए ये जो बातें सारी चल रही है, ये सारी बातें हैं वेद की, लेकिन पौराणिक है वेद विरोधी। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही लालची और चालाक ब्राह्मण के हाथों में वेद विद्या आई, तो यानी कि जैसे ही ऋषियों का काल समाप्त होता है, लगभग लगभग 5000 वर्ष पहले वेद की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती है, उसकी शिक्षाएं समाप्त हो जाती है, उसके गुरुकुल आदि समाप्त हो जाते हैं, उसको समाज में चलाने वाले समाप्त हो जाते हैं। तो वो जो वेद की विद्याएं है, वह उन ब्राह्मणों के हाथ में आ जाती है जो लालची है, चतुर है, चालाक है, स्वार्थी है, और वह इस भाव से ग्रसित है कि समाज से कैसे ही ठग के हम अपने आप को अमीर कर सकते हैं। यानी कि मुख्य रूप में लालची और चालाक ब्राह्मणों के हाथों में वेद आ जाते हैं। जब वेद आते हैं तो वेद को ही विद्या कहा जाता है। विद्या का अर्थ है कि पहले सृष्टि के आदि काल से लेकर महाभारत काल तक समाज में दूसरी कोई विद्या ही नहीं थी। उसी को विद्या कहा जाता है जो वेद के द्वारा निर्मित थी। चाहे वह उस वेद से अलग अलग भागों में बढ़ गई हो, लेकिन मूल विद्या वेद ही थी, क्योंकि वेद ही ऐसी कला है जो मानव को मानव बनाती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, मानव धर्म शास्त्र है वेद। वेद में किसी भी जाति, धर्म, गोत्र, संप्रदाय आदि का नाम नहीं है जिसे आप विशेष रूप से जानते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो। ना ही पौराणिक मान्यताएं है, ना कुछ। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जैसे ही लालची और चालाक ब्राह्मणों के हाथों में वेद विद्या आई, तो उसने लालच के वशीभूत होकर सर्व समाज को विद्या से वंचित कर दिया। यानी कि उसने पूरे भारतीय समाज को वेद की विद्याओं से वंचित कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि वह तो केवल ये कह रहे हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जबकि वह सर्व समाज को तो वेद से अलग नहीं कर रहे हैं। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही लालची और चालाक ब्राह्मणों के हाथों में वेद विद्या आई, तो उसने लालच के वशीभूत होकर सर्व समाज से सर्व समाज को विद्या से वंचित कर दिया, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो। क्योंकि चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही क्यों ना हो, इन चारों समाज से उन्होंने वेद विद्या को छीन लिया। यानी कि उसने सत्य विद्या को छीन लिया, न्याय विद्या को छीन लिया, मानव विद्या को छीन लिया, परोपकार विद्या को छीन लिया। किससे छीन लिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के चारों वर्णों से पौराणिक ब्राह्मण समाज ने वेद विद्या का अधिकार छीन लिया। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। यानी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, वे इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। लेकिन शूद्र उन चालाक और लालची ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझ चुका था, जिसे हम कहते हैं कि जो आज का शूद्र समाज है, वह उन चालाक और लालची ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझ चुका था। इसलिए शूद्रों को वेद सुनने और बोलने पर भी अपराधी घोषित कर दिया गया था। यदि आप कहते हैं कि भारत में ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय जाति को,
वैश्य जाति को वेद पढ़ने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने शूद्र जाति से वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन के पास तो विद्या थी, लेकिन अन्य के पास विद्या नहीं थी। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, यदि पौराणिक समाज ने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, यदि उसने इन तीन जातियों को वेद विद्या पढ़ने का अधिकार दिया होता। दोबारा समझिए, यदि पौराणिक समाज ने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति को पूरी तरीके से वेद विद्या पढ़ने का अधिकार दिया होता, तो भारत में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, असमानतावाद और अवैदिक। यदि ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति को वेद विद्या पढ़ने का अधिकार दिया होता, तो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, असमानता और अवैदिक मान्यताओं को भारत में स्थापित नहीं किया जा सकता था। पौराणिक समाज ने केवल और केवल उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को विद्या ग्रहण करने का अधिकार दिया था, जो उनके अनुकूल होकर समाज में पाखंड, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को फैला सके। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो आप पिछले 4000 वर्षों में किसी भी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति या किसी भी वैश्य समाज के व्यक्ति को ऐसे खोज कर नहीं निकाल सकते हैं कि जिसे आप उंगली पर गिनकर बता सके कि यहाँ पर क्षत्रिय समाज का व्यक्ति भी वेद का विद्वान होता था। ये वेद का विद्वान केवल महाभारत काल तक, केवल रामायण काल तक ही सीमित थे, जहाँ पर राजा भी वेद का अध्ययन करते थे। जब ये व्यवस्थाएं पौराणिक ब्राह्मण समाज के हाथ में आई, तो पौराणिक ब्राह्मण समाज ने लालच और चालाकी के वशीभूत होकर सर्व समाज से वेद विद्या का अधिकार छीन लिया। उसने ब्राह्मण जाति से भी अधिकार छीन लिया, वैश्य से भी छीन लिया और क्षत्रिय से भी छीन लिया। उसने शूद्र से भी छीन लिया, लेकिन शूद्र समाज को उनका ये षड्यंत्र समझ आ गया, इसलिए उन्होंने शूद्र की कई जातियों को जो विरोध करती थी, उन्हें अछूत और दलित के साथ में रख दिया। इसलिए यह षड्यंत्र भारत में लगभग 4000 वर्षों से चल रहा है। इसलिए 4000 वर्षों से ही यह दलित समाज और पौराणिक समाज आपस में एक दूसरे के विरोधी है। यानी कि जो पौराणिक समाज है वह पाखंड करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, अविद्या फैलाते हैं, और दलित समाज की जो अछूत जाति है वह इसका विरोध करती है। यह परंपराएं शुरू से आदि से चलती आ रही है। लगभग इसका इतिहास भारत में 4000 वर्ष पुराना है। अब यदि बात की जाए जिसे आज का आप ब्राह्मण समाज कह रहे हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं, वैश्य कह रहे हैं, शूद्र कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं या अछूत कह रहे हैं, यदि विशेष रूप से ये समझ लिया जाए कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति, अछूत जाति, यदि इन पांचों जातियों को ये मान लिया जाए कि ये पांचों की पांचों जातियां भारत में केवल और केवल उन ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिन्हें आर्य कहा जाता था। यानी कि महाभारत काल से ये पहले ये सब, जिसे आज का हम हिंदू समाज कह रहे हैं,
जिसमें ब्राह्मण जाति आ रही है, क्षत्रिय जाति आ रही है, वैश्य जाति आ रही है, दलित जाति आ रही है और अछूत जाति आ रही है। इनमें यदि जोड़ लिया जाए तो आप सिख को भी जोड़ सकते हैं, बौद्धों को भी जोड़ सकते हैं और जैनों को भी जोड़ सकते हैं, लिंगायत को भी जोड़ सकते हैं। यदि ये मान लिया जाए कि हिंदू हिंदू सिख, बौद्ध, जैन और लिंगायत, ये जो 5 संप्रदाय हैं, यदि केवल और केवल भारत की बात की जाए, यदि इन 5 संप्रदाय को माना जाए कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और लिंगायत, कि इनका धर्म शास्त्र क्या है, जो भारत में पैदा हुआ है उसका विशेष संबंध ऋषि मुनियों से है और ऋषि मुनियों के अनुकूल होने से वेद ही इन सबका धर्म शास्त्र है। यानी कि वेद विद्या ही इनका धर्म शास्त्र है। अब चाहे वह ब्राह्मण जाति हो, चाहे वह क्षत्रिय जाति हो, चाहे वह वैश्य जाति हो, चाहे वह दलित जाति हो और चाहे वह अछूत जाति हो, इसलिए चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन और लिंगायत हो, इन पांचों के पांचों यदि संप्रदाय की बात की जाए तो इन पांचों का जो धर्म शास्त्र है वो कौन सा है? वह है वेद। वेद से उन्हें दूर रखने वाला कौन है? वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज। यानी कि किसी भी समाज को यदि अपने ही धर्म शास्त्र से काट दिया जाए तो जो उन्हें धर्म शास्त्र काट रहा है, यानी कि जो व्यक्ति आपको आपके धर्म शास्त्र से काट रहे हैं, जिसे आप मंदिर में बैठा हुआ पुजारी मान सकते हैं, मठों में बैठा हुआ सन्यासी मान सकते हैं, तीर्थों पे बैठा हुआ पंडा मान सकते हैं, आश्रम में बैठा हुआ साधु मान सकते हैं, अखाड़े पे बैठा हुआ मंडलेश्वर है, पंडाल में बैठा हुआ कथावाचक है और पौराणिक गुरुकुलों में बैठा हुआ आचार्य है। यदि ये 7 प्रकार के लोग आपके ही समाज को, जिसे आप हिंदू कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, बौद्ध कह रहे हैं, जैन कह रहे हैं, लिंगायत कह रहे हैं, यदि वह 5 प्रकार के लोगों को अपने ही वेद धर्म शास्त्र से दूर कर रहा है तो इन पांचों का जो शत्रु है पहला, वह पौराणिक ब्राह्मण समाज होना चाहिए। क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज वह समाज है जो उन्हें वेद से दूर रख रहा है। क्योंकि यदि वह वेद के निकट जाएंगे तो उनको सत्य का बोध हो जाएगा। जिस समाज को सत्य का बोध हो जाता है, धर्म का बोध हो जाता है, न्याय का बोध हो जाता है, समानता और पक्षपात आदि विरोध का विरोध हो जाता है, तो वह ये समझ जाता है कि भारतीय समस्या का समाधान केवल इसी में है कि हम पौराणिक मान्यताओं को नष्ट करें। क्योंकि पौराणिक मान्यता जब तक सुरक्षित है, तब तक जीवित है, तब तक वह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और लिंगायत को एक नहीं होने देगी। जब ये एक नहीं होंगे तो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति को भी एक नहीं होने देगी। यहाँ पर एक नहीं होने देने जो जो रोक रहा है उनको, वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज। यानी कि पौराणिक ब्राह्मण समाज की बात को दलित समाज की ये अछूत जातियां इस बात को समझ चुकी है कि जब तक पौराणिक समाज भारत में सुरक्षित है, तब तक वह किसी भी हिंदू समाज को एक नहीं होने देगा। जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा, जब तक सनातनी समाज एक नहीं होगा, तब तक भारतीय समाज एक नहीं होगा, तब तक वह किसी शत्रु से नहीं लड़ सकता। यानी कि पौराणिक समाज भारत में लगभग 4000 वर्षों से यही काम कर रहा है कि वह ऋषियों की संतानों को कभी जैनों के नाम पे, कभी बौद्धों के नाम पे, कभी लिंगायत के नाम पे, कभी सिखों के नाम पे, कभी दलितों के नाम पे, कभी अछूते के नाम पे, कभी नवबोधों के नाम पे, कभी अन्य अन्य के नाम पर अलग करता जा रहा है। यानी कि वह सर्व समाज को बांटने का खेल कर रहा है, जिसे कहते हैं हम बांटो और राज करो, जिसे हम अंग्रेजों की नीति कहते हैं कि उन्होंने हमें बांटा और राज किया। जबकि पिछले 4 से 5000 साल में यदि आप देखते हैं तो भारत में केवल पौराणिक ब्राह्मण का ही राज है। पौराणिक ब्राह्मणों ने भारत के सभी मंदिरों पे जातीय कब्जा किया है, सभी तीर्थों पे जातीय कब्जा किया है, सभी पंडालों पे जातीय कब्जा किया है, सभी आश्रमों पे जातीय कब्जा किया है, सभी अखाड़ों पे जातीय कब्जा किया हुआ है और सभी वैदिक पौराणिक गुरुकुलों पे जातीय कब्जा किया हुआ है। यानी कि पूरे भारतीय समाज को हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, लिंगायत, रविदासिया उस इन सब मान्यताओं में बांट कर वह शक्तिहीन कर रहा है, ताकि यह सर्व समाज एक ना हो जाए। क्योंकि यदि यह सारा पूरा भारत समाज एक होता है तो वह सबसे पहले ये जानना चाहेगा
कि हम भारतीयों की परंपरा कौन सी है। भारतीयों की परंपरा है ऋषियों की परंपरा, और ऋषियों की परंपरा के अनुकूल मानव धर्म शास्त्र है वेद। यदि वह वेद से जुड़ जाएंगे तो वह ये समझ जाएंगे कि भारत में जो जातिवाद फैलाया गया है वह पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया है। भारत में जो पाखंडवाद फैलाया गया है वह पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया है। भारत में जो छुआछूत फैलाई गई है वह पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई है। भारत में जो मूर्ति पूजा फैलाई गई है वह पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई है। भारत में जो पाषाण पूजा फैलाई गई है वह पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई है। भारत में जो अनेकेश्वरवाद फैलाया गया है वह पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया है। यानी कि भारतीय समाज धीरे धीरे इस व्यवस्था को समझ जाएगा कि भारत की जो मूल समस्याएं है वह पौराणिक ब्राह्मण समाज है। जब तक पौराणिक ब्राह्मण समाज सुरक्षित है तो वह भारत को अनेक जातियों में बांटे रखेगा, अनेक आस्थाओं में बांटे रखेगा, अनेक ईश्वरों में बांटे रखेगा, अनेक भेदभावों में बांटे रखेगा, अनेक धर्म ग्रंथों में बांटे रखेगा, अनेक मान्यताओं में बांटे रखेगा, अनेक धार्मिक त्योहारों में बांटे रखेगा, अनेक उत्सवों में बांटे रखेगा, और अनेक अनेक धर्म गुरुओं में बांटे रखेगा, ताकि वह ये ना समझ जाए कि भारत की जो मूल आत्मा है, समाज की जो मूल आत्मा है वह वेद विद्या है। क्योंकि विद्या से जुड़ने के बाद आदमी को सत्य का बोध हो जाता है कि वह किसके चुंगल में फंसा हुआ है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। भारत में शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि यदि शूद्रों के हाथ में वेद आ जाएगा तो शूद्र सबसे पहले पौराणिक ब्राह्मण समाज का विरोध करेगा, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज वेद का विरोधी है। वह ये बात जान जाएगा और वह पौराणिकता को नष्ट करने के लिए कार्य करेगा। ये बात पौराणिक समाज जानता है और भारत का क्षमा कीजिएगा, भारत का अछूत समाज जानता है। एक तो पौराणिक समाज जानता है, एक अछूत समाज जानता है। जबकि भारत की ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति, हिंदू, ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इस बात को नहीं जानते हैं। जो बात या तो पौराणिक जानता है या भारत का अछूत समाज जानता है। यह दोनों जानते हैं, लेकिन लड़ाई इन दोनों की ना होकर, लड़ाई पौराणिक और अछूतों की नहीं होकर, इसको पौराणिकों ने सर्व समाज की लड़ाई बता दिया है। यदि मान लीजिए ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और दलित जाति, इन सब का भी धर्म ग्रंथ इन्हें पता चल जाए, ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय जाति को, वैश्य जाति को और दलित जाति को ये पता चल जाए कि उसका धर्म शास्त्र जो है वह वेद विद्या है, तो उसकी लड़ाई भी पौराणिक समाज के प्रति हो जाएगी। लेकिन पौराणिक समाज का जो मानसिक गुलाम है वह ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है और दलित जाति है। दलित जाति में से जो इस बात को लोग समझ जाते हैं उसे वह अछूत कह देते हैं। इसलिए भारतीय समाज में कुछ ही जातियों को अछूत घोषित किया गया है। जो भारत में अछूत घोषित है वह पिछले हजारों सालों से इसी पौराणिकवाद से लड़ाई लड़ रही है। पौराणिकवाद की लड़ाई सर्व समाज की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि सर्व समाज को ही उन्होंने वेद विद्या से वंचित किया है। लेकिन सर्व समाज की लड़ाई किसके प्रति हो रही है वह नहीं जानते। सर्व समाज की लड़ाई केवल इस प्रति होनी चाहिए कि हमारा धर्म शास्त्र यदि वेद है तो हमें वेद से दूर कौन कर रहा है। यानी कि जब आपका धर्म शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र वेद है तो आपको वेद से दूर कौन कर रहा है। जब आप इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो आपका शत्रु मिलेगा पौराणिक समाज। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। भारतीय समाज की मूल समस्या यही है कि उसे अपना शत्रु बोध नहीं है, जिसके कारण वह हजारों वर्षों से पिटता आ रहा है और गुलाम होता आ रहा है। जो उनकी एकता के बीच में बंधन है, बंधक का कारण है, कारण वही है, उसे नष्ट करना होगा। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ओम नमस्ते।